हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत में जेड को ओवर टाइम करते हुए दिखाया जाता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा नाराज होता है, पर वहाँ पर अब भी माई उसके पास ही बैठा होता है। जेड माई से कहता है कि अगर कंपनी ने कभी भी उसे ये कहा कि उन लोगों को बस सिंपल काम करने की जरूरत है तो उनकी बातों पे कभी भी भरोसा ना करे। तभी वहाँ पर बॉस आकर माई से पूछते हैं कि वो यहाँ अब तक क्या कर रहा है। माई उनसे कहता है कि जेड और माई का घर एक ही रास्ते में है, तो वो जेड को सपोर्ट कर रहा है ताकि जेड अपना काम जल्दी खत्म कर सके और वो लोग साथ में घर जाएं। बॉस उन्हें कहते हैं कि ठीक है, कल वो लोगों को क्लब पे ले जाएंगे। और क्या मंगोल ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया? जेड कहता है कि नहीं। बॉस कहते हैं कि वो शायद भूल गया होगा और माई भी उन लोगों के साथ चलेगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी बॉस के पास किसी का मैसेज आता है। जेड देखता है कि बॉस किसी बात से परेशान है, तो उनसे जाकर पूछता है कि क्या कोई बात है। अगर कोई भी बात हो या फिर किसी भी बात से वो परेशान हो तो वो जेड को बता सकते हैं, चाहे काम, प्यार या फिर कोई भी पर्सनल मैटर हो। जेड सारी चीजों में उन्हें सजेशन दे सकता है, पर सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को छोड़कर, क्योंकि जेड के पास भी पैसे नहीं हैं। बॉस उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं और वो जल्दी काम करके माई के साथ घर चला जाए। बॉस के जाने के बाद जेड परेशान होता है। माई ये देखकर उसे पूछता है कि जेड को क्या हुआ, वो किस बारे में सोच रहा है, क्या वो बॉस के बारे में सोच रहा है। जेड उसे कहता है कि नहीं, वो तो बस सोच रहा था कि वो क्लब में कौन सा गाना गाएगा और ये सारी चीजें उसे बहुत पसंद है, वो वहाँ पर बहुत एंजॉय करेगा। ये कहकर वो सॉन्ग गाने लगता है और माई उसे खुश देखकर स्माइल करने लगता है। वो जेड से पूछता है कि क्या उसका काम अब खत्म होने वाला है। जेड उसे कहता है कि हाँ, बस लगभग खत्म हो चुका है। माई उसे कहता है तब वो वॉशरूम से होकर आ रहा है। ये कहकर वो वॉशरूम चला जाता है। इसके बाद जेड का काम खत्म हो जाता है और वो बहुत खुश होने लगता है कि तभी अचानक से ऑफिस की लाइट चली जाती है। जेड बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ से उसकी चीजें गिर जाती है, जिसे ढूंढने के लिए वो नीचे झुकता है, पर डर से उसकी हालत खराब होने लगती है। वो अपने फैमिली मेंबर्स का नाम बुलाने लगता है और साथ ही माई का नाम भी पुकार रहा होता है। तभी वहाँ पर माई आ जाता है, पर जेड कंटिन्यू चिल्ला रहा होता है और माई के साथ धक्का मुक्की करने लगता है, उसे अपने पास से हटाने लगता है। इसी बीच जेड के सर पे लग जाती है। माई जेड के करीब उसे देखने आता है कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, पर वो जेड के ऊपर गिर जाता है और गलती से वो लोग एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी लाइट वापस आती है, पर वो दोनों वैसे ही पड़े होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। जेड उठकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर माई बहुत नर्वस होता है। वो किसके बारे में कहने जाता है, पर तभी अचानक से वो जेड का चेहरा होल्ड कर लेता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। जेड भी बहुत नर्वस होता है, पर वो माई से कहता है कि हाँ, वो ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है और माई से कहता है कि जल्दी से वो यहाँ से चले, उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। ये कहकर वो माई को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में गस को कॉफी बनाते हुए दिखाया जाता है। वो टोंग के लिए कॉफी बना रहा होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर टोंग आता है। गस उसे वो कॉफी देता है और उसे कहता है कि उसने टोंग के लिए बनाया, पर टोंग उसे कहता है कि उसे ये कॉफी नहीं चाहिए। ये कहकर वो अपने लिए खुद से कॉफी बनाने लगता है। गस उसे कहता है कि टोंग गस के साथ इतना रूड क्यों है, क्या उसे इस बात का एहसास नहीं है कि गस उसे लाइक करता है। टोंग उसे हाँ कहता है, पर ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। गस उसे कहता है कि वो हार नहीं मानेगा क्योंकि टोंग उसके टाइप का है और उसे ये चीज पसंद है। जब कोई उसे लाइक नहीं करता तो ये उसके लिए चैलेंज जैसा हो जाता है, पर टोंग उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। गस अपनी बनाई उस कॉफी को पीता है और कहता है कि ये तो बहुत कड़वी है, लोग ऐसी कड़वी कॉफी कैसे पी सकते हैं। तभी वहाँ पर जेड आता है और गस के हाथ की कॉफी गलती से जेड के कपड़े पे गिर जाती है। गस घबरा कर उसे क्लीन करने लगता है, पर जेड अब भी उसे किस वाले ख्यालों में खोया होता है। वो
अपने होश में नहीं होता, पर होश में आकर वो कहता है कि वो ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। गस उसे कहता है कि क्या उसे कॉफी नहीं चाहिए। जेड उसे कहता है कि उसे कॉफी तो मिल गई। ये कहकर वो अपने कपड़े की तरफ दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। गस कहता है कि इस ऑफिस में सारे पागल ही भरे हैं, पर अब गस भी यहाँ पर काम करता है तो वो भी एक पागल हुआ। जेड अपने आप को होश में रहने के लिए कहता हुआ जा रहा होता है। तभी उसे बॉस परेशान बैठे दिखते हैं। वो उनके पास जाकर उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हैं, क्या कोई बात है। बॉस कहते हैं कि वो बस फैमिली प्रॉब्लम की वजह से परेशान है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जेड उनसे कहता है कि अगर उन्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो जेड को बता सकते हैं, जेड उनकी हेल्प करेगा। बॉस उसे कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड आजकल बहुत ही अजीब बिहेव करती है, हर बात पे उनसे गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि बॉस के लाइफ में कोई और है। जेड कहता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है, उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बहुत प्यार करती है और तभी वो जेलस होती है और जेलस होना नॉर्मल है। शायद उनकी गर्लफ्रेंड भी अपने लाइफ में किसी चीज से परेशान होगी तो उन दोनों को आपस में बात करने की जरूरत है। बॉस उसकी बात सुनकर कहते हैं कि ये अच्छा आइडिया है। वैसे जेड को प्यार के बारे में तो बहुत कुछ पता है। जेड कहता है कि हाँ, उसने इस बारे में बहुत रिसर्च की है। उसकी बात सुनकर बॉस स्माइल करने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें भी जेड जैसा बनना है, जैसे वो केयर फ्री है, वो किसी भी चीज से परेशान नहीं होता और वो हमेशा नॉर्मल रहता है। जेड कहता है कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, पर जेड अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। बॉस कहते हैं तो इसका मतलब जेड अभी किसी बात से जरूर परेशान है। जेड कहता है बस थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, और आज वो लोग क्लब जाने वाले हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बॉस कहते हैं तब चलते हैं। ये कहकर वो जेड को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। आगे उन सारे लोगों को रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है और जेड बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो न्यू इंटर्न्स का वेलकम करता है और उन्हें कहता है कि वो लोग जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि उनके बॉस पे करेंगे। पर गस अब भी टोंग से फ्लर्ट कर रहा होता है। माइक किंग से पूछता है कि क्या वो ड्रिंक करेगा। माइक कहता है कि उसे जेड से परमिशन लेनी होगी। जेड ये सुनकर कहता है पर क्यों। माइक कहता है क्योंकि कार तो माइक को ही ड्राइव करनी है। किंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, आज जेड ड्राइव कर लेगा तो वो लोग आज एंजॉय करे। जेड उसे कहता है कि हाँ, आज उन लोगों के एंजॉय करने का दिन है तो वो एंजॉय करे और जेड ड्राइव कर लेगा। बॉस भी इन सारे लोगों का वेलकम करते हैं और उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। साथ ही वो जेड को थैंक यू कहते हैं कि उसने उन्हें प्यार की सजेशंस दी और उनकी हेल्प की। प्यार वाली बात सुनकर गन हंसने लगता है और वो जेड को छेड़ने लगता है कि जेड को प्यार के बारे में क्या पता। किंग जेड को कहता है कि लोगों को प्यार में हेल्प करने से पहले जेड को अपने प्यार में हेल्प करनी चाहिए और किंग को ये सब कहने से रोकने लगता है। आगे जेड और मंगोल मिलकर वहाँ गाना गाने लगते हैं, वो भी चीख चीख कर, और सारे लोग चुप खड़े उन्हें देख रहे होते हैं। आगे सभी थक जाते हैं पर जेड नहीं थकता और वो घूम घूम कर सारी तरफ गाना गा रहा होता है। सभी के कान में दर्द हो जाती है। तभी किंग ओआ को ड्रिंक करने को कहता है कि वो ड्रिंक करे क्योंकि किंग तो उसे लेकर जाएगा। ओआ उसे कहता है कि चाहे ओआ ड्रिंक करे या फिर ना करे, पर किंग को ही तो उसे लेकर जाना होगा। तभी जेड आकर ओआ से कहता है कि वो दोनों यहाँ पर फ्लर्ट ना करे और आकर कोई सॉन्ग गाए। किंग उसे कहता है कि नहीं, वो अपने जूनियर को सॉन्ग गाने को कहे तो जेड माइक को सॉन्ग गाने को कहता है। माई उसे कहता है कि माई अच्छा सिंगर नहीं है। जेड उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो जानता है कि वो सिंगर नहीं है तो वो जैसा मन गा सकता है। गस भी माई को रिक्वेस्ट करने लगता है तो माई उन लोगों की बात मान जाता है और वो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा गाना गाता है। उसके गाने में उसके मन की सारी बातें होती है। वो गाने के थ्रू अपने मन की फीलिंग्स बता रहा होता है और पूरे गाने में बस उसकी फीलिंग्स होती है। उसके गाने को सारे लोग शांत होकर सुन रहे होते हैं पर ओआ का ध्यान जेड की तरफ होता है। वो जेड की तरफ देख रहा होता है। जेड ओआ से कहता है कि क्या ओआ को लगता है कि माई ये गाना किसी के लिए गा रहा है। ओआ से कहता है कि क्या ये चीज जेड ने नोटिस किया, पर क्या उसे समझ आया कि वो किसके लिए गा रहा है। जेड उसे कहता है कि क्या ओआ को याद है जेड ने उसे बताया था कि माई शायद गस को लाइक करता है। ओआ उसकी बात सुनकर कहता है क्या उसे इस बात पे भरोसा है, क्योंकि ओआ तो इस बात को समझ चुका है कि माई जेड को लाइक करता है, पर ये बात अब तक जेड को समझ नहीं आई। जेड ओआ से कहता है कि हाँ बिल्कुल, माई गस को ही लाइक करता है और जेड ने ये बात माई से भी पूछा था, पर माई ने इस बात से इनकार कर दिया था। शायद वो उस वक्त शर्मा रहा होगा और माई और गस
बस एक दूसरे के बहुत करीब है। वो उसे कहता है पर उआ को ऐसा नहीं लगता। उन दोनों की बात खत्म नहीं होती कि तभी वहाँ पर माई आ जाता है और जेड के पास आकर उससे पूछता है कि उसे माई का गाना कैसा लगा। जेड उसकी तारीफ करने लगता है और गन भी माई की तारीफ करता है। जेड वॉशरूम जाने लगता है। माई उसे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेड नोटिस करता है कि माई का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका है। वो माई के चेहरे को होल्ड करके कहता है कि क्या वो नशे में है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत लाल है। पर माई स्माइल कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि नहीं वो ठीक है। जेड उसे स्माइल करके कहता है कि माई को ज्यादा ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर उआ आ जाता है और आकर कहता है कि उसे माई से बात करनी है। जेड को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात करने आया है, पर वह बात बदल कर कहता है कि माई के शूज अच्छे हैं, उसने ये शूज कहाँ से ली, बस उसे यही पूछना था। और वो जेड को वॉशरूम जाने को कहता है। जेड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद माई उआ से कहता है कि उआ को जरूर शूज के बारे में बात नहीं करनी थी और वो जरूर किसी और बारे में बात करने यहाँ पर आया है। वो उसे कहता है कि हाँ, और क्या वो जेड को लाइक करता है। माई उसकी बात सुनकर नर्वस हो जाता है, पर उसे कहता है कि हाँ वो जेड को लाइक करता है। वो उसे कहता है कि क्या माई उसे रीजन बता सकता है कि वो जेड को लाइक क्यों करता है। माई उसे कहता है कि जेड जैसा भी है वो वैसा ही माई को पसंद है। उसे अच्छा लगता है जब भी वो जेड के साथ होता है। उसे जेड के लिए और भी अच्छा इंसान बनने का मन करता है। वो जेड को हमेशा खुश रखना चाहता है। वो उसे कहता है कि जेड बस एक ही बार रिलेशनशिप में रहा था और जेड और उआ एक दूसरे के बहुत करीब है। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इसीलिए वो ये सब कुछ उसे कह रहा है। माई जो कुछ भी चाहता है वो सब कुछ करने से पहले वो अच्छे से सोच ले। माई उसे कहता है कि उसने अच्छे से सोच लिया और वो जेड को लाइक करता है। और उसे कहता है कि वो माई को नहीं रोकेगा, पर माई इस बारे में अच्छे से सोचे क्योंकि जेड माई का सीनियर है। वो लोग साथ में काम करते हैं और इन सारी चीजों की वजह से अगर कोई भी बात हुई तो उन दोनों को बाद में साथ काम करने में बहुत अजीब लगेगा। माई उसे कहता है कि वो ये सारी चीजें समझता है क्योंकि वो भी इस बारे में फिक्र करता है और वो जानता है कि वो जेड का बस एक जूनियर है, पर वो अपनी लाइफ से अब जेड को जाने नहीं देगा क्योंकि वो जेड को बहुत लाइक करता है। उसकी बात सुनकर वो स्माइल करने लगता है और उसे कहता है पर जेड से फ्लर्ट करना इतना आसान नहीं होगा। माई उसे कहता है कि ये बात माई को पहले से ही पता है। और उसे कहता है कि अगर माई को उआ के बारे में कुछ भी पूछना हो या फिर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उआ को बता सकता है। माई उसे थैंक यू कहता है। आगे माई अपनी सीट पे जाता है जहाँ किंग उसे ड्रिंक करने को देता है और वो किंग के साथ मिलकर बहुत ड्रिंक करने लगता है। वो आकर उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या वो ड्राइव कर पाएगा, पर माई उसे कहता है कि हाँ वो ठीक है। किंग कहता है कि वो उसकी फिक्र ना करे क्योंकि जेड तो ड्राइव करने वाला है। जेड आकर उसे कहता है कि माई को जबरदस्ती ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, पर माई उसे कहता है कि वो ठीक है और वो किंग के साथ मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद वो जेड पे ही बेहोश हो जाता है। जेड किंग को डांटने लगता है कि किंग की वजह से ऐसा हुआ। बॉस और मंगोल सबको बाय कहकर वहाँ से साथ में चले जाते हैं। किंग जेड से कहता है कि क्या जेड माई को लेकर घर जा पाएगा। जेड उसे कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो उसे लेकर चला जाएगा। सारे लोग धीरे धीरे करके वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद जेड माई को लेकर अपने घर पर आता है और माई बहुत ज्यादा नशे में होता है और माई को वॉमिट करना होता है तो जेड उसे लेकर वॉशरूम पे जाने लगता है, पर अचानक से माई उसके करीब आ जाता है। जेड बहुत नर्वस होता है क्योंकि माई जेड को किस करने के लिए बिल्कुल उसके चेहरे के पास आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बस आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।